Hello, student, everyone. Today we will start chapter 7, our home and our family. हमारा घर और हमारा परिवार. Home. What is home? The house we live in should be safe, strong and comfortable. जहाँ हम रहते हैं कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना, उसके बारे में हम बताएंगे. और फैमिली किसे कहते हैं, कितने टाइप से फैमिली होती है, काइंड्स ऑफ हाउसेस, इसके बारे में आपसे बताएंगे. वी लर्न अबाउट दिस चैप्टर. वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन. हम सबको मकान की आवश्यकता होती है. रहने के लिए हम सबको मकान की आवश्यकता पड़ती है. अ हाउस प्रोवाइड्स अ शेल्टर. हाउस हमें सुरक्षा प्रदान करता है. इट गिव्स अस सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, एनिमीज एंड थीव्स. वह किससे हमारी रक्षा करता है? जंगली जानवरों से, दुश्मनों से और चोरों से. इट गिव्स अस कंफर्ट. वह हमें आराम भी देता है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन, कोल्ड एंड स्टॉर्म. वह हमें धूप से, पानी से, ठंड से और ठंडी हवाओं से या गर्म हवाओं से बचाता है. वी आर लाइक टू लिव इन ए हाउस विच इज़ कम्फर्टेबल विथ ऑल आवर नीड्स. हम सब ऐसे मकान में रहना पसंद करते हैं जहाँ कंफर्टेबल हो, जहाँ हमारी सब आवश्यकता की पूर्ति हो. हमारी आवश्यकता क्या है, आवर नीड क्या है? लाइट, है ना, पंखे, कूलर, सब रूम होना चाहिए, तब हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे. वी लिव इन आवर हाउस विथ आवर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स. हमारे घर में हम मम्मी, पापा, भाई, बहन और दादा दादी भी रहते हैं. ऑल ऑफ अस मेक आवर फैमिली. ये सब को मिलकर हमारा परिवार बनता है. वी ऑल वांट टू लिव इन अ हाउस विच लुक क्लीन एंड टाइडी. हम जहाँ रहते हैं उसे साफ़ सुथरा भी रखना चाहते हैं और व्यवस्थित भी रखना चाहते हैं. डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. तो दरवाजे और खिड़कियों में वायर का नेट रहता है, वो लगे होना चाहिए ताकि मच्छर और मॉस्किटो हमारे घर ना आ सके. फ्लाइज मतलब मक्खी, मॉस्किटो मीन्स मच्छर. देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू टेक आउट द वेस्ट वाटर. और वहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मतलब नाली की व्यवस्था होना चाहिए ताकि वेस्ट वाटर घर से बाहर निकल जाए, गंदा पानी घर में जमा ना हो पाए. ड्यूटीज ऑफ द फैमिलीज मेंबर टूवर्ड देयर हाउस. अब फैमिली में रहने के बाद हमारी कुछ ड्यूटी भी बनती है कि हम अपने मम्मी पापा का हेल्प करें, दादा दादी का केयर करें, है ना. तो इसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ. ईच मेंबर ऑफ द फैमिली शुड हेल्प इन क्लीनिंग द हाउस. प्रत्येक सदस्य को घर को साफ रखने में मदद करनी चाहिए. ओके. ईच पार्ट ऑफ द हाउस मस्ट बी स्वेप्ड एंड मोप्ड. और घर में झाड़ू पोछा भी लगाना चाहिए. थिंग्स शुड नॉट बी स्क्रैटेड. शूज, क्लॉथ्स, बुक्स, स्कूल बैग्स एक्सेट्रा शुड बी केप्ट एट प्रॉपर प्लेसेस. और सामान को भी हमें इधर उधर बिखारना नहीं चाहिए. शूज़ है, क्लॉथ है, बुक है, स्कूल बैग है, उसको प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए. अलमारी कपड़े में रखिए, है ना. जूते का भी सेल्फ रहता है, वहाँ जाकर रखिए. थर्ड, एवरीथिंग मस्ट बी केप्ट इन प्रॉपर ऑर्डर. तो प्रत्येक वस्तु को प्रॉपर जगह में रखिए. किचन का जैसे यूटेंसिल्स है, बर्तन, उसको किचन में रखिए, है ना. कपड़े, शूज़, ये सबको आपको प्रॉपर ऑर्डर में रखना है. ऑल द फैमिली मेम्बर्स शुड हेल्प ईच अदर व्हेन इट इज़ नीडेड. और घर के प्रत्येक सदस्य को हेल्प
करना चाहिए, मदद करना चाहिए जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर मम्मी खाना बना रही है, किचन में है, तो आपको उनको हेल्प करना है। फादर काम कर रहे हैं, देखो कार वॉश कर रहे हैं, तो आपको पापा के साथ मदद करनी है। वी शुड हेल्प आवर फैमिली मेम्बर इन देयर वर्क। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को उनका कार्य करना है। मम्मी है वो किचन में खाना बनाएगी, आपको पढ़ाई करना है, पापा ऑफिस जाएंगे। ओके। अब काइंड ऑफ हाउसेस। हाउसेस हैं कितने प्रकार के होते हैं। हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मकान कई प्रकार के होते हैं। पीपल बिल्ड देयर हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड मीन्स अवेलेबल विद देम। आदमी अपने ज़रूरत के हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से मकान बनाता है। सम हाउसेस आर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, सीमेंट्स। सच हाउसेस आर पक्का हाउस। तो हाउसेस टू टाइप से होते हैं, पक्का हाउस और कच्चा हाउस। तो जो पक्का हाउस है वो सीमेंट से, पत्थर से और ईंट से बने होते हैं। दीज हाउसेस आर स्ट्रांग एंड स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो पक्का मकान होता है वो बहुत मजबूत होता है और लंबे समय तक रहता है। पीपल हु आर सेटल इन वन प्लेस नीड सच काइंड ऑफ द हाउसेस। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनुष्य है ना, जहाँ सेटल होता है उसके हिसाब से अपना मकान बनाता है। इन सिटी पीपल जनरली लिव इन ए पक्का हाउस। प्राय हम देखते हैं कि शहरों का मकान पक्का होता है। इन बिग सिटी ड्यू टू लेक ऑफ स्पेस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर कंस्ट्रक्टेड। बड़े शहर में और क्या देखा गया है, जगह की कमी होने के कारण मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है ना, फ्लैट सिस्टम चलता है। सम हाउसेस आर मेड ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रा। कुछ मकान मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से बने होते हैं। दीज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस। उसे कच्चा हाउस कहते हैं। सच काइंड्स ऑफ हाउसेस आर वीक। इस प्रकार के जो मकान होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। दे डू नॉट स्टे फॉर लॉन्ग। वे बहुत समय तक टिके नहीं रहते हैं। इन विलेज मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस। प्राय हम देखते हैं कि गांव में जो मकान होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग कौन से हाउस में रहते हैं, कच्चा हाउस में रहते हैं। लेट अस नाउ गेट फैमिलियर विद सम अदर काइंड ऑफ हाउसेस। तो चलो हम देखते हैं कि फैमिली के हिसाब से और कौन कौन से हाउस होते हैं। सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स। कुछ व्यक्ति हाउस बोट में रहते हैं। अ हाउस बोट इज़ फ्लोटिंग हाउस। इट इज़ मेड ऑफ वुड। मोस्टली इट इज़ फाउंड इन द लेक ऑफ कश्मीर। तो जो हाउस बोट वाले मकान होते हैं वो तैरते हैं, है ना, फ्लोटिंग हाउस कहा जाता है उन्हें। ईट इज़ मेड ऑफ वुड। ये लकड़ी के बने होते हैं, क्योंकि आप देखना कि लकड़ी है वो पानी में तैरती है, इसलिए जो इस प्रकार के मकान है वो वुड से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। मोस्टली इट इज़ फाउंड इन द लेक ऑफ कश्मीर। तो प्रायः यह कश्मीर के झीलों में पाया जाता है। नेक्स्ट, द कारवेन। अ कारवेन इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स। एक कारवेंस होता है, उसमें चक्के लगे होते हैं। इट कैन बी पुल्ड बाई एन इंजन आर ए एनिमल। तो एक कारवेन को इंजन या एनिमल की सहायता से खींचा जाता है। द पीपल हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिव इन सच टाइप ऑफ हाउसेस। तो जो इधर उधर घूमने वाले लोग, एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाले लोग इस प्रकार के मकान में रहते हैं। एन इग्लू इज़ ए हाउस मेड ऑफ आइस ब्लॉक। जो बर्फीली जगह होता है वहाँ भी मकान होते हैं, उसका नाम क्या रहता है, इग्लू। द एस्किमो नाउ इन्यूट हु लिव इन कोल्ड रीजन बिल्ड सच टाइप ऑफ हाउसेस। तो एस्किमो एक जगह का नाम है, वहाँ पर कोल्ड रीजन में इस प्रकार के मकान ज़्यादा देखे गए हैं। बर्फीली जगह में इग्लू ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट, अ टेंट इज़ ए हाउस मेड अप ऑफ कैनवास। टेंट हाउस है वो किससे बनते हैं, कैनवास से। कैनवास मतलब एक मोटा कपड़ा होता है, उससे बनते हैं। इट इज़ यूज्ड बाई वंडरिंग पीपल। जो एक स्थान से दूसरे जगह घूमते हैं वो टेंट में रहते हैं। सोल्जर जनरली यूज टेंट टू लिव इन।
जो सैनिक लोग होते हैं वो प्रायः टेंट में रहते हैं। इट कैन बी पैक्ड अप इजली एंड टेकन टू अदर प्लेसेस, और ताकि वो आसानी से मोड़ कर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। जो सोल्जर होते हैं उनका रहने का एक निश्चित जगह नहीं होता है। जहाँ लड़ाई होती है, जहाँ कुछ आवश्यकता होती है, वहाँ वो उस टेंट को बनाकर रहने लग जाते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट एनिमल आल्सो नीड अ प्लेस टू लिव इन। तो हम देखते हैं सिर्फ मनुष्यों को ही मकान के रहने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, एनिमल्स भी अपनी आवश्यकता के अनुसार रहते हैं। तो उनके रहने का जगह को क्या कहते हैं? दे नीड शेल्टर टू प्रोटेक्ट देम फ्राम देयर एनिमीज एंड फ्राम चेंजिंग वेदर कंडीशन। वे भी अपने सुरक्षा के लिए, दुश्मन से बचाव के लिए और वेदर चेंजिंग के कंडीशन से बचने के लिए हाउस में रहते हैं। द ह्यूमन बीइंग लिव्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बट मैनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर। मनुष्य वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मकान बनाता है कई प्रकार के, परंतु जो वाइल्ड एनिमल होता है उनका जो मकान होता है वो नेचुरल होता है। जैसे डेंस है, गुफा एंड होल्स आर नेचुरल शेल्टर्स। ओके, बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज, हाउसेस, ओल्ड बिल्डिंग एंड अदर से प्लेसेस टू लिव इन। जो चिड़िया होती है वो भी घोंसला बनाती है। तो घोंसला वो किससे बनाती है? ट्री कहाँ कहाँ बनाती है? ट्रीज में बनाती है, हाउसेस में बनाती है, ओल्ड बिल्डिंग में बनाती है और सेफ जगह में बनाती है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर केप्ट इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। और जो पालतू पशु होते हैं उनके लिए भी रहने के लिए प्रॉपर प्लेसेस बनाए जाते हैं, जगह बनाए जाते हैं। लेट अस फाइंड अबाउट द हाउसेस ऑफ सम एनिमल्स। रैट्स, earthworms, snakes and rabbits live in the holes or burrow in the ground। तो जितने भी चूहे हैं, सांप हैं, रेबिट्स हैं, अर्थवर्म मतलब केचुआ, वो सब कहाँ रहते हैं? ज़मीन में रहते हैं। स्पैरो एंड पिजन मेक नेस्ट इन द कॉर्नर ऑफ वॉल्स, वेंटिलेटर्स, विंडोज और ट्रीज। और स्पैरो और पिजन हैं वो घोंसला कहाँ बनाते हैं? दीवालों के कॉर्नर में, वेंटिलेटर में मतलब रोशनदान में, खिड़कियों में या फिर ट्रीज में बनाते हैं। द Periday digs a hole in the ground at a place surrounded by bushes or tall trees so that it could not be easily seen। अब कुछ जानवर होते हैं वो बुशेस मतलब झाड़ियों में रहते हैं या फिर ऊंचे घास में रहते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट, एंड्स एंड टर्माइट्स लिव इन द होल्स इन द सॉइल। एंड मतलब चींटी, टर्माइट्स मतलब दीमक, वो भी मिट्टी में अपना होल बना कर रहते हैं। दे मेक एंट हिल्स, दे लिव इन द ग्रुप। हम देखते हैं कि चींटियाँ ग्रुप में रहती हैं, है ना। स्पाइडर लिव्स इन अ वेब मेड बाई इटसेल्फ। स्पाइडर मीन्स मकड़ी, वो भी अपना जाला खुद बनाती है, उसको वेब कहते हैं। हनी बी लिव्स इन ए कॉनियल्स हाउस कॉल्ड बी हाइव्स। हनी भी एक साथ कॉलोनी में रहते हैं, मतलब इकट्ठा रहते हैं, उसको बी हाइव कहा जाता है। फिशेस लिव इन अ वाटर, मछली पानी में रहती है। क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। क्रोकोडाइल और फ्रॉग ऐसे एनिमल हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह रहते हैं। अ लायन लिव्स इन अ डेन। लायन है वो डेन में रहता है, गुफा में रहता है। वाइल्ड एनिमल्स लाइक डियर, जेब्रा, जिराफ, एलिफेंट एक्सेट्रा लिव इन द फॉरेस्ट। तो ये सब वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं। दे टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज। वहाँ पर वो वृक्ष के नीचे अपना घर बना लेते हैं, छाया में रहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं
उनके भी बहुत सारे घर होते हैं, कई प्रकार पाए गए हैं उनके। द हाउसेस ऑफ दीज एनिमल्स आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। तो कुछ जानवरों को मनुष्य वो मकान बना कर देता है ना। अ हाउस लिव इन अ शेड। हाउस, जो काऊ रहती है, काऊ लिव्स इन ए शेड। जो काऊ जहाँ रहती है उसको शेड कहा जाता है। अ हार्स लिव्स इन अ स्टेबल। हार्स जहाँ रहता है उसको स्टेबल कहते हैं। अ डॉग लिव्स इन अ केनल। डॉग के रहने के मकान को केनल्स कहा जाता है। अ पिग लिव्स इन स्टाई। पिग कहाँ रहता है? स्टाई में। फिश लिव्स इन एन एक्वेरियम। और मछली के रहने के लिए जो मकान बनाया जाता है, कांच का बना होता है, उसे एक्वेरियम कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें रहने के लिए क्या चाहिए? मकान चाहिए। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। अ हाउस प्रोवाइड अ शेल्टर फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड स्टॉर्म। ओके, वी लिव इन आवर हाउस विथ आवर फैमिली। इस लेसन में हमने ये सब जाना। एनिमल्स आल्सो नीड शेल्टर। सम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल शेल्टर्स। द शेल्टर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। तो कुछ जानवरों को मनुष्य मकान बना कर देता है, कुछ जानवर हैं वो प्राकृतिक रूप से बने हुए मकान में रहते हैं, और जो मनुष्य वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मकान बनाता है। ओके।